दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और मैं इस वक्त यात्रा पे हूं, गुड फार्मिंग यात्रा जो कि सुधीर सर के साथ होती रहती है। और सुधीर सर यहां लीची का मजा ले रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्योंकि ये लीची के बागान में ही ये पूरा का पूरा जो है बकरी फार्म है और यहाँ पर जो सुधीर सर की जागरूकता अभियान चलती है वहाँ बकरी पालकों के यहाँ हम लोग जा कर के दिखाने की कोशिश करते हैं और उनकी स्टोरी तो लाते हैं और फॉलो अप भी करते हैं। चूँकि यहाँ पर हम लोग एक बार और आए थे सर, आज लगता है 2024 में। हाँ, जुलाई 24 और जुलाई 24 में आए थे और अब ये जो आप देख रहे हैं वीडियो, ये जून का महीना चल रहा है 2026 की। और उतने दिन से ये बड़ा ही अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है अरविंद जी अपना बकरी पालन जो है सुचारू रूप से चला रहे हैं। और देखिए यहाँ पे अपना ब्रीडर लेकर के अरविंद जी हमारे सामने खड़े। सर नमस्कार। ये बत्तीसा नस्ल है, ये बकरी है। बकरी है? हाँ, ये ब्रीडर नहीं है, ब्रीडर तो अंदर। अच्छा, ये बकरी इतना बड़ा मुझे लगा कि ब्रीडर है। अच्छा, ये अच्छा बात हुआ। बड़ा तगड़ा है, वजन तो इसका काफी है। हाँ, ये राजस्थानी बकरी है, इसका बत्तीसा नस्ल का है ये। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। ये जब हम बकरी लाने के लिए निकले थे ना, तो कुछ लोग जो हमारे शुभ चिंतक थे वही हमको सलाह दिए कि भाई आप अगर फार्मिंग के लिए निकले हैं तो जो भी ब्रीड रखना है रखिए, लेकिन बत्तीसा नस्ल का जरूर रखिए। तो हम डायरेक्ट राजस्थान से जो है ब्रीडर भी मंगवाए और 2 बकरी मंगवाए हैं। तो इसका भी बच्चा एक हुआ है जिसको ब्रीडर रखे हैं। अच्छा। और दूसरा एक बच्चा है जो आपका पठिया है, वो भी बड़ा लंबा चौड़ा हो गया। और सामने अंदर में 2 ब्रीडर है जो इसी नस्ल का है। अच्छा। और उस ब्रीडर से जो ब्लैक बंगाल को जो क्रॉस करा रहे हैं तो उसका बच्चा तो लाजवाब निकलता है। हाँ, मतलब 2.5 से 3 गुना वेट गेन कर रहा है। हाँ, क्रॉस ब्रीडिंग में। क्रॉस ब्रीडिंग में ब्लैक बंगाल का बच्चा जो है 700-800 ग्राम, 1 केजी का बच्चा तो शायद ही होता है। लेकिन इसका जो नस्ल है, इसका 2 केजी से नीचे का बच्चा नहीं है। 2 केजी 2.5 केजी और डायरेक्ट 2.5 किलो का बच्चा ही पैदा होता है। और इस बकरी का बच्चा 4 से 5 केजी पैदा होता है। 4 केजी प्लस इसका बच्चा पैदा होता है। हाँ, और क्रॉस में 2.5 केजी। क्रॉस में 2 केजी 2.5 केजी 2 केजी 2.5 केजी। अभी कल का बच्चा है, चल के देखेंगे, सामने साक्ष्य मिल जाएगा। चलिए वो भी देखेंगे। आज आपके पार्टनर नहीं है, मुझे याद है कि एक पार्टनर भी थे आपके। एक्चुअली पार्टनर क्या बताएं, मतलब कुछ दिनों से उनका तबीयत खराब चल रहा था। अच्छा। और बुखार तो इधर लालगंज इलाज कराए, उसके बाद मुजफ्फरपुर कराया। जब वहाँ से नहीं समझ में आया तो फिर पटना IGMH में ले गए। वहाँ जो है वो 17 दिन से लगभग एडमिट है। दुख की बात है। ओहो, बहुत दुखद बात है ये तो। लगभग 1.5 से 2 महीना होने जा रहा है। कंटिन्यू फीवर है और पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कहीं से फीवर का कारण समझ में नहीं आ रहा है। शुभकामना मेरी कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। और चलिए, वो नहीं है, आज अरविंद जी हैं यहाँ पे। अच्छा अरविंद जी, ये कौन है? ये हमारी पोती है। पोती है? अच्छा, इसको बड़ा मन था भैया कि थोड़ा सा हमारा भी फोटो खिंचा जाए, हैं? तो थोड़ा मुस्कुरा दो कैमरे पे। हंसो। हाँ, हंस दिया है। चलो हो गया। अभी लीची खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। भी व्यस्त है। नहीं सर, आप खा लीजिए। मतलब एकदम सुधीर सर को आज मन लायक माहौल मिल गया क्या सर? देखिए, गांव में ना हम लोग चना खेत में से कबार किस तरह खाते थे, उसे यहाँ लग रहा है कि लीची की खेती बगीचा कह सकते हैं, ले खा रहे हैं। लेकिन मेन डायरेक्ट पेड़ से। हाँ, लेकिन मेन उद्देश्य यहाँ आने का लीची खाने का नहीं है। मेरा किसान लोगों को, बहुत लोगों को जानकारी हो भी गया होगा या नहीं भी होगा, गोट मंडी ऐप आया हुआ है और ये हर एक उस व्यक्ति के लिए फ़ायदेमंद है जो बकरी के फील्ड में या तो हैं या आने वाले हैं। फ़ायदा इस रूप में है कि यदि आप बकरी पालन कर रहे हैं और आपके फार्म पर कस्टमर नहीं पहुंच पा रहे हैं या सेलिंग में समस्या है, तो गोट मंडी ऐप पर जाइए। गोट मंडी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और उसमें सेलर का ऑप्शन है, उस पर जाकर अपने फार्म का रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। कस्टमर आपके पास दूर दूर से पहुंचेंगे। और सिंपल है। देखिए अभी जो है इनका भी जो है रजिस्ट्रेशन हुआ ना सर आपका? हमारी रजिस्ट्रेशन हुई है। वैशाली में सर्च करने पे आएगा। वैशाली में, बिहार वैशाली जिला में जब सर्च किया गया है तो आ रहा है कि हमारे फॉर्म से कोई भी बायर जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने खुद बताया था कि हम अपने से कोशिश कर रहे थे डाउनलोड करके गोट मंडी ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो नहीं हो पा रहा था। इस तरह से बहुत सारे किसान ऐसे होंगे जो कि नहीं कर पा रहे होंगे। तो जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा उनका खुद कर दिया करूँगा। लेकिन यदि आप खुद सक्षम हैं गोट मंडी ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करने, थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज चाहिए बस। या वेबसाइट भी है, गूगल में जाइए, goatmandi.in सर्च मारिए, वेबसाइट भी आ जाएगा। उस पर जाकर अपने फार्म का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और जब वो खरीदना है वो भी डाउनलोड कर लें, वेबसाइट पर जाएँ,
वो बायर के ऑप्शन में जाएंगे, उनको खरीदने का ऑप्शन मिलेगा, बेचने वालों को बेचने का ऑप्शन मिलेगा। इस तरह से क्या होगा, किसान एक दूसरा से आपस में डायरेक्ट बात कर लेंगे। इनका मोबाइल नंबर मिला, किसान डायरेक्ट बात करेंगे जी, इनसे एड्रेस पूछेंगे, वीडियो मंगावेंगे, बकरी का क्वालिटी दिखलाइए। इतना ही नहीं, उसमें नेपियर बेचने का भी ऑप्शन है। किसी को नेपियर बेचना है, उस पर जाकर अपना एड्रेस डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जिसको खरीदना होगा सर्च मारेगा वो खरीद लेगा। इतना ही नहीं, यदि किसी किसान के मन में कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ प्रश्न आया तो उस पर एक ऑप्शन है चैट कॉर्नर का, किसान आपस में चैट कर पाएंगे। चैट वाला सेक्शन में जाइए, अपना प्रश्न को वहाँ टाइप करके छोड़ दीजिए। जो भी व्यक्ति उस चैट को देखेंगे या अनुभवी किसान, वो वहाँ पर उचित जवाब भी दे दिया करेंगे। तो इस तरह से किसान आपस में एक दूसरे चैटिंग भी कर लिया करेंगे, बकरी की खरीद बिक्री आपस में डायरेक्ट कर लिया करेंगे, नेपियर की भी खरीद बिक्री डायरेक्ट कर लिया करेंगे। तो हम समझते हैं कि ये गोट मंडी बहुत अच्छा प्रयास है या goatmandi.in जो वेबसाइट है किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ज़्यादा तो उपयोगी। अभी तक नहीं डाउनलोड किए हैं गोट मंडी ऐप तो प्ले स्टोर पर तुरंत जाइए, तुरंत डाउनलोड कीजिए। और सबसे बड़ी बात सुधीर सर की ये अच्छी लगी कि भैया हितैषी हैं, मतलब यहाँ पे खरीदने वाले हों, बेचने वाले हों, चाहे बाई प्रोडक्ट्स हो, बकरी पालन से रिलेटेड या फार्मिंग से रिलेटेड, सारी सुविधाएं तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। और उसके लिए अभी तक आपको एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि सबसे बड़ा पॉइंट है। हाँ, सच्चाई बात है, अभी तक किसानों के लिए बिल्कुल फ्री है। और जो भी उसका बनाने का कॉस्टिंग है या मैनेजमेंट का कॉस्टिंग गिरता है, जब तक हम सक्षम हैं हम उठाते रहेंगे। तो किसान भाई, इसमें आपको एक भी रुपया लगने नहीं जा रहा है। और बिहार स्टोरी मीडिया इनके मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर के साथ है। ऐसे ऐसे किसानों के यहाँ विजिट करेंगे, उनको जोड़ेंगे और आप तक पहुँचाएंगे, ये हमारा वादा है। जैसे अरविंद जी के पहुँचाया अभी हम लोगों ने, वैसे ही अभी और भी आगे, चूँकि अभी तो जस्ट लॉन्च हुई है ऐप, तो थोड़ी थोड़ी उसमें सुधार भी हो रही है। जैसे कि कुछ लोग शिकायत कर देते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, तो अभी तो बीटा मोड में चलेगी 6 महीना, लेकिन हाँ, उस पर डाटा आ रहा है, धीरे धीरे और भी डाटा ये बढ़ता चला जाएगा। और देखिए अरविंद जी का जो ये फार्म मैं दिखाता हूँ, एक बार फिर से रिमाइंड करा दूँ, काफ़ी ये लंबा फार्म है जो कि बगीचे के अंदर है। आप दिखा सकते, चारों तरफ यहाँ पे पेड़ पौधे की जो है छाया मिल रही है, तो काफ़ी अंदर ठंडक है। और इस वक्त अंदर में है 100 बकरियाँ, जिसमें मैक्सिमम मुझे लगता है कि 95% जो है वो ब्लैक बंगाल ब्रीड है। और उसके बाद एक बत्तीसा उसके बीच में, बत्तीसा नस्ल है। हाँ, और है आपका ये बीटल भी है। ये आइए फार्म के अंदर चलते हैं। आइए, सिरोही है, बीटल है, सिरोही है, और बड़ा ही शानदार। मैं जब 2 साल पहले आया था तो इनकी स्टोरी आज भी चैनल पे मौजूद होगी। और उस जी हाँ, दिखाएंगे ज़रा। देखिए भाई, ये सब थोड़ी बकरियां दिखाएं। ये जो हमारा बकरी है, ये बहुत बढ़िया बकरी है। अच्छा, मतलब हर सीजन को सरवाइव कर पा रहा है। ये तो क्रॉस में है ना? क्रॉस में है, ब्लैक बंगाल से क्रॉस है। ब्लैक बंगाल से क्रॉस में है, और ये हर सीजन को सरवाइव कर पा रहा है। ये बकरी जो है, अभी हम इसको पानी देंगे तो इतनी बकरी में एक ये ऐसा बकरी है कि इसके अगर कान में पानी नहीं जाए तो ये पूरा गर्दन डुबा के पानी पिएगा। अच्छा, हाँ, ये बकरी जो है, गमले में जब पानी भर देंगे, दाना देते हैं, तो ये आंख बंद करके पूरा मुंडी उसमें डुबा देता है और उसमें दाना खोज खोज के पानी पीते रहेगा। और ये जब तक इसका पेट पूरा ओवरलोड नहीं होगा तब तक ये पानी नहीं छोड़ेगा। बहुत बढ़िया। अभी जो आपने क्रॉस वाला बात किया था कि मेरे ये क्रॉस का बच्चा है, देखिए आप दिखाएं जरा, ये कितने दिन का है? ब्लैक बंगाल और बत्तीसा का क्रॉस है। ब्लैक बंगाल और बत्तीसा का क्रॉस है। ये 4 से 5 महीने का बच्चा है। कितना वजन ले लिया होगा? हाँ, ये वजन लगभग 6 केजी नहीं, 10 से 12, ये सर 10 केजी से कम 10 नहीं से 12 केजी का वजन केजी कहाँ पे? ये 10 किलो से कम का नहीं लग रहा है क्या सर? 10 से 12 10 किलो से कम का नहीं लग रहा है, 4 महीने का है, आराम से होगा। ये बत्तीसा नस्ल के बारे में जो सर बताया, ये जो है बत्तीसा दुधारू बकरी होती है। ये आपका बत्तीसा नस्ल है। हम तो हमेशा बोलते हैं कि किसान जिनका ब्लैक बंगाल का फार्मिंग करना चाह रहे हैं और अच्छा क्वालिटी का ब्लैक बंगाल नहीं है, तो एक आध बकरी दुधारू बकरी भी रखी है। हाँ, ब्रीड में मदर गोट में जो है बत्तीसा नस्ल बहुत बढ़िया नस्ल है। तो उसमें एक्स्ट्रा दूध पिला लेंगे। ब्लैक बंगाल, जी जी हाँ, ब्रीड में ब्लैक बंगाल जो मदर गोट के लिए है, ये 1 नस्ल है। इसके ऊपर कोई नस्ल नहीं है। तो कितने अभी मदर गोट हैं आपके पास? मदर गोट यहाँ लगभग 40 प्लस हैं। 40 प्लस? तो भैया बच्चों का तो प्रोडक्शन गजब हो रहा होगा यहाँ पे। देख लीजिए, लगभग 60 से 70 बच्चे हैं। अब बकरीद में बेचा है, सुना है आपने? बकरीद में तो इस बार लगभग 2.25 कुंटल के आसपास जो है, 2.25 कुंटल का माल आपने बेच दिया। बेचे। कितना उससे आवक हुआ? इस बार 1 लाख प्लस का आमद हुआ है। लाख प्लस का हुआ है। मतलब आमदनी अब चालू हो गई है आपकी? आमदनी चालू हो गई है, लेकिन अगले साल जो है
100 खसी जो है यहाँ से तैयारी रखेंगे। लक्ष्य है कि 100 खसी कम से कम तैयारी कहाँ पर रखेंगे। है सर ये थोड़ा सा एड्रेस बताइए। ये एड्रेस आपका बिहार का वैशाली जिला है, जहाँ एक चकगुलामदीन गांव है जो पटेढ़ी बेलसर चकगुलामदीन पंचायत, खुद ही पंचायत है, वही गांव है। और यहाँ जो है पटेढ़ी बेलसर जो है प्रखंड पड़ता है, ब्लॉक भी पटेढ़ी बेलसर है और थाना भी पटेढ़ी बेलसर है। और अपना आने का जो रास्ता है, मुजफ्फरपुर से आए, हाजीपुर से आए, दरभंगा से आए, मोतिहारी से आए, पटना से आए, गया से आए, कहीं से भी आए, आप जो है लालगंज होते हुए मुजफ्फरपुर से आएंगे तो मुजफ्फरपुर और लालगंज वाली जो रोड है, उसी रोड में एक जारंग चौक पड़ता है। जारंग चौक से बाएं हो जाना है और 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर फॉर्म स्थित है, जो नदी पर एक ब्रिज है। एक मिनट, इतना लंबा चौड़ा जो एड्रेस से बताए, हो सकता है कि कुछ व्यूअर लोग भूल भी जाएं। सबसे आसान उपाय गोटमंडी अच्छा, वहाँ पे डाटा है इनकी, goatmandi.in वेबसाइट पर जाइए, वैशाली जिला में सर्च मार लीजिए या गोट मंडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वैशाली जिला में जैसे गोट फार्म वैशाली जिला डालिएगा, इनका फार्म का फोटो भी मिल जाएगा, मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा। ये हाईटेक दुनिया हो गई है, सही बात है, इतना लंबा। तो पुराना युग को छोड़िए, हाईटेक युग में आइए, व्हाट्सएप पर लोकेशन मंगा लीजिए और इनके फार्म पर आकर जो विजिट करना चाहते हैं विजिट कीजिए। लीची भी देखना चाहते हैं, लीची खरीदना चाहते हैं, अगला सीजन में तो सीजन पार हो गया, तो आप इनसे लीची के लिए भी संपर्क। बड़ा शानदार लीची बागान, मीठी मीठी लीची हम लोग खाए, हम लोग अभी तो बहुत सारी लीची हमने खाए है। तो गोट मंडी ऐप बिल्कुल ना भूलें, या goatmandi.in जो वेबसाइट है, कहीं भी जाकर इनको सर्च कर सकते हैं, या आप जिस जिला का भी हैं जहाँ भी सर्च करना चाहते हैं वहाँ कीजिए और निकटतम जो भी किसान रहेंगे आपको उनका नंबर मिल जाएगा। बोलने वाले बोलते रहेंगे सर, लेकिन हमारा मकसद ज़मीन पर दिखता है। हमारा मकसद यही है, इन जैसे किसानों को आगे बढ़ाना, इनको बाज़ार तक पहुंचाना, इनको जो है चारों तरफ से कनेक्ट करना। और ये जागरूकता अभियान का जो है एक हिस्सा है और इस चीज़ को हम लोग हमेशा जो है बढ़ाएंगे आगे। और देखिए भैया, लीची कहीं का बगान है तो क्या भाग्य लेके आई हैं ये बकरियां, पूरा जो है लीची पे टूटी हुई हैं। ये देखिए, ये बकरी भी खूब लीची खा रही है, मजे से खा रही है। उतना देर खड़ा नहीं होने देता, सीधा दोनों पैर यहाँ रख देगा। ये बताएं अरविंद जी, अभी लीची खूब परोस रहे हैं बकरियों को। बकरी का तो अपना बागवानी है। बकरी जब सुबह शाम खुलती है तो लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले लीची खाती है, उसके बाद खेतों में चरने जाती है। और चर के जब आती है तो इसको याद है कि हमारे बागवानी में लीची है, तो वहाँ से आने के बाद फिर से बागवानी में ही माने रुक करती है, फार्म के अंदर नहीं आता है। फिर उसको 1-1.5 घंटे तक अंधेला होता है, तब तक इसको बगीचे में छोड़ देते हैं। मीठे मीठे लीची खाती है, मन भर लीची खाती है, उसके बाद वहाँ से लोग अंदर आती है। बहुत बढ़िया। ऐसे अभी क्या खान पान, क्या मतलब कैसे स्टॉल फीड पे रखे हुए कि चराई पे रखे हुए? नहीं, मेरा तो सर शुरू से ही चराई पे है बकरी। जीरो कॉस्ट वाला बकरी है मेरा। भाई सोच लीजिए, ऐसा ऐसा किसान है हमारे देश में। यहाँ जो है चराई का अपना पूरा साधन है, भरपूर साधन है। बिना खर्चे का जो आ रहा है, आमदनी आ रहा है, ये होता है बकरी पालन, गुड फार्मिंग। जितने अपने कॉस्ट को लो करेंगे बकरी पालन में, उतना ही आगे जाएंगे। तो चूंकि इनका तो एक हरा भरा यहाँ पे वातावरण है, तो खाने में चारे की कमी तो है ही नहीं। चारे की पत्तों से लेके घास से लेके लीची तक और आम तक खा लेती है। आम तक खाती है। 2 साल पहले जब हम लोग आए थे, उस वक्त आपके पास क्या बकरी थी, कितनी संख्या में? उस समय लगभग 25-30 बकरियां थी, मैंने बच्चे लेके खरीद रहे थे उसमें। 10-12 बकरी थी। जिस वक्त हम लोग आए थे तो 25 बकरी बच्चा लेकर, आज बच्चा लेकर लगभग 100 प्लस। बीच में खरीदे भी हैं कि आपका सब यहीं पर प्रोडक्शन है? सब यहीं का प्रोडक्शन है, बीच में कोई खरीदारा नहीं है। बीच में लगभग 25-30 खसी यहाँ से निकला है। तो यानी कि देखा जाए, जैसा कि बता रहे हैं, बीच में भले हो खरीदे होंगे, जिस बतीसा जो बकरा बता रहे हैं 2-3 को, 20-25 बकरी बिका भी। यदि नहीं बिकता तो संख्या रहता है 150। तो 2 साल पहले जब हम लोग आए थे, लगभग 2 साल हो ही गया है, तो 25 की संख्या बच्चा मिलाकर 10,000 से कम में तो बेचे ना होंगे ना। 10,000 एवरेज जाता है। और 2.5 लाख रुपया आया सर, आ गया। और आज 2 साल है, अभी 100 की संख्या है बेचने के बाद भी। अब तो प्रोडक्शन देख रहे हैं कि मिलाकर आपको क्या लग रहा है ना, फायदा में आप हैं? नहीं, बकरी पालन जो है वो फायदा का बिजनेस है, नुकसान का बिजनेस नहीं है। और हमारे पास जो भी लोग आते हैं, जो भी अंदर से थोड़ा भी इच्छुक होता है कि हम बकरी पालन करें या ना करें, सस्पिशन में रहते हैं, तो उनको हम गाइडलाइन देते हैं कि भाई हर धंधे से एग्रीकल्चर में सबसे बढ़िया जो धंधा है कोई, तो वो बकरी पालन का है। और ऐसा नहीं है, एग्रीकल्चर भी है भाई साहब की, खेतें बहुत है इनकी, बगीचा है, खेत है, और साथ में इंटीग्रेटेड फार्मिंग के रूप में ये एक बकरी पालन भी ऐड कर दिया है। चलिए सर, इसी तरह से शुभकामना, बधाई, आप और आगे जाएं
और अगर हर साल अब तो पक्का है कि लीची के सीजन में सर हम लोग आएंगे। एकदम लीची आम के लिए आप लोग जो है, बिल्कुल मतलब जुड़िए लीची बागान वाले जो हैं, देखिए भाई अच्छा लीची है इनके यहाँ, जो व्यापारी हैं इनसे जुड़ सकते हैं, एड्रेस बताया ही है। तो आप लोग भी जुड़िए, बहुत सारे यहाँ पे लीची के पेड़ जिनको भी हैं। लीची का जरूरत हो कांटेक्ट कर सकते हैं मोबाइल नंबर से। चलिए सर अरविंद जी आप काम करिए, और इस तरह से जो है विजिट में हम लोग निकले हुए हैं, अभी आगे भी चलेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।